नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए, आज हम लोग क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.5 का जो क्वेश्चन आप लोगों का 16, 17 और 18 है उसको हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, ये 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, इसी को मैं सॉल्व करूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स के पावर 4 और चौथे ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स के पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार एफ डॉट 1 ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अवकलन जब आप लोग ज्ञात कर लेंगे तो उसी में जो एफ डॉट आप लोगों का एक्स रहेगा वहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रखकर वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 16 नंबर का क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है 16 नंबर का इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 17 और 18 जो भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों को यही दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जरा देखिएगा, एफ एक्स बराबर यही दिया हुआ चीज़ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में है ना इस चीज को लिख लेंगे। ठीक, यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए देखिए, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या किया हूँ, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया हूँ। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद देखिए, अगर आप लोग ऐसे करना चाहोगे, सोचोगे कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सारे क्वेश्चनों को जो मल्टीप्लाई में दिया रहता है ना ब्रैकेट बना के, चाहे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो थोड़ा सा लॉग के बारे में याद कर लो। ठीक है ना, कि लॉग होता क्या है। अगर आप इसको लॉग के माध्यम से करना चाहोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो करोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक, पेपर हाल में अगर वैसे करने लगोगे तो आंसरों नहीं निकल कर आएगा और आप लोगों का टाइम भी खराब हो जाएगा। तो थोड़ा पढ़ के जाइएगा। देखिए, हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे बाबू, लॉग लेंगे। तो लिखेंगे इस चीज़ को कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा। कैसे, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू, देखिए अच्छा लॉग लेना है ना तो इधर भी लॉग लेंगे। जरा देखिएगा, लॉग लॉग 1 प्लस एक्स इन सबको मैं लिख सकता हूँ एक ही बार में, लेकिन जानते हैं कि इंटू में अगर लॉग के साथ इंटू में रहता है, जैसे लॉग ए इंटू बी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैं वैसे ही इसको सबको प्लस प्लस में लिख दूंगा, सबके आगे लॉग लॉग लगा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, या तो आप एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैं लिख ही दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और आगे है 1 प्लस एक्स के पावर 4 और इसके आगे है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, ये लॉग के आगे हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जरा देखिएगा, एक लाइन आपको समझाने के चक्कर में बढ़ गया। देखिए, इसको मैं लिखूंगा अब ऐसे, लॉग वन लॉग 1 प्लस एक्स, फिर प्लस इसके आगे लॉग लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4, फिर आगे प्लस लॉग क्या है नेक्स्ट 1 प्लस एक्स के पावर 8, लल्ला यही है। ठीक है, इसको देखो मैं क्यों ऐसे लिखा हूं, कैसे लिखा हूं। ठीक है, इसलिए लिखा हूं कि यदि आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरा देखिएगा, जैसे लॉग लॉग क्या रहे, लॉग एम एन पी रहे, एम एन पी ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ठीक है, अगर आगे क्यू भी रहे तो आगे प्लस लगा के क्यू भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। फार्मूला के बेस पे हमने इसको लिख दिया है ऐसे ही, आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको क्या कर दिए, विस्तार कर दिए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे,
इसके आगे हमको यही दिख रहा है, या तो इसमें देखो, या तो इसके अंदर भी log लेकर जा सकते हो, log 1 प्लस log x हो जाएगा, लेकिन लेकर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे पहले कि x के सापेक्ष है ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे d अपान डी एक्स, किसका अवकलन बाबू, log fx का अवकलन, ठीक है, log fx का अवकलन। फिर यहाँ पे जरा देखिएगा, जिस चीज को मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इस लाइन के पहले ये लाइन, मतलब आप लिख सकते हो, ये लाइन छोड़ के लॉग लगाएंगे फिर इसको लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर आप d अपान डी एक्स करोगे तो इस सबको एक ब्रैकेट में क्लोज करके आप पहले सबसे पहले d अपान डी एक्स लिखोगे, फिर d अपान डी एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो d अपान डी एक्स इसके भी पास आएगा, d अपान डी एक्स इसके भी पास आएगा, d अपान डी एक्स इसके भी पास आएगा, आगे जितना रहेगा सबके पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका अवकलन कर देंगे, तो हम डायरेक्ट इस चीज को लिख रहे हैं ना, सबके पास d अपान डी एक्स लेकर जा रहे हैं, इसके भी पास log 1 प्लस एक्स, फिर प्लस d अपान डी एक्स, किसका अवकलन, इसका अवकलन, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन, फिर प्लस किसका अवकलन, इसका d अपान डी एक्स log 1 प्लस एक्स के पावर 4 का अवकलन, और फिर प्लस log नहीं d अपान डी एक्स ना, d अपान डी एक्स log 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है बाबू। इतना हम लोग लिखेंगे और इसका अब अवकलन कर देंगे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हर रोज़ सुबह में मॉर्निंग टाइम में 5:30 बजे से ये क्लास मतलब लाइव हो जाता है। यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट है जो चलता है क्लास, जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही यूट्यूब पे क्या कर दिया जाता है, लाइव कर दिया जाता है क्लास 10th के लिए। तो जो भी आप लोगों के भाई बहन हैं उन लोगों को बताइए, पेपर तक लाइव रहेगा वो क्लास, है ना, जब तक पेपर नहीं हो जाता है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कैसे होगा, देखिए x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, x तो है नहीं, आप 2 सेकेंड के लिए मान लो कि ये x ही है, तो log x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो होता है 1 अपान x। तो इसको 1 अपान x के तरीके से लिखेंगे तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, fx लिखूंगा, ठीक है। x तो था नहीं, तो इसका फिर से एक बार दोबारा पुनः अवकलन हो जाएगा, किसका, fx का, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे ज़रा देखिए सेम वही बात, 1 अपान x, x की जगह पे 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स, d अपान डी एक्स, एक बार पुनः दोबारा इसका अवकलन होगा, है ना, क्योंकि ये x नहीं था। इसी प्रकार सेम इसका भी log x समझो, log x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x तो था नहीं, तो फिर इसका मैं दोबारा पुनः अवकलन करूंगा इसी चीज का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जिसको आप मानोगे उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस ये 1 अपान एक्स है ना, ये x समझो, x की जगह पे क्या है बाबू, 1 प्लस एक्स के पावर 4 है। अगर ये x नहीं था तो इसका अवकलन करो, 1 प्लस एक्स के पावर 4 का अवकलन होगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 अपान एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, x की जगह पे 1 प्लस एक्स के पावर 8 है, और अगर ये x नहीं था तो आप इसका फिर से दोबारा क्या कर दो बाबू, अवकलन कर दो। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का लिखा जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी तो पीछे से प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है ना, सारी बातें, क्योंकि पीछे सारी चीज़ें पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब मैं अवकलन करने वाला हूँ यहाँ पे एक बार फिर से दोबारा। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ऐसे, देखिएगा f डॉट एक्स, क्योंकि इसका अवकलन होगा एफ एक्स का, तो मैं एफ डॉट एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना, एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे अपान में है, बटे में है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में एफ एक्स ऐसे लिखूंगा, और ये सब पद में गुना होगा इसका, तो सब पद में गुना होगा, तो सब पद में गुना मैं नहीं करता हूँ, ऐसे ही इसको लिख के बाकी सबको ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अगर गुना करना रहेगा तो मैं आगे बढ़ा के गुना कर लूँगा, ठीक है बाबू।
आप लोगों को ऐसे लिखना भी है, सब जगह इसका ले जाकर गुणा नहीं करना है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये एफ एक्स की जगह पे ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे छाप दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में हो जाता है, आप लोग जब करते आओगे पीछे से फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/1 + x ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा d/dx यहाँ 1 के भी पास जाएगा, d/dx इस x के भी पास जाएगा, तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया, और प्लस यहाँ x के सापेक्ष, ये x है तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 होगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में 1 आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ सहूलियत के लिए, आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। यहाँ 0 हुआ तो 0 प्लस में 0 मतलब 0 + 1 जोड़ोगे तो क्या फायदा, कोई फायदा है ही नहीं, 1 आएगा, 1 मैं लिख दिया। 1 गुना भी नहीं करोगे तो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ, एक लाइन बढ़ देंगे और क्या करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसको वैसे ही मैं छाप देता हूँ 1 + x²। यहाँ पे जब 1 का अवकलन होगा तो 0 और प्लस x² का अवकलन होगा बाबू तो 2x होगा, ठीक है ना। ये जो पावर है ना वो सामने आ जाता है n, देखो x के पावर n का अवकलन क्या होता है, n x के पावर n-1, ठीक है। तो n के जगह पे 2 है तो 2 और x, अब पावर एक कम हो जाता है, जितना भी पावर रहेगा उसमें से एक कम हो जाएगा, तो 2 में से एक कम होगा तो एक लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर प्लस यहाँ पे ज़रा देखिएगा 1/1 + x⁴, और यहाँ पे आप अवकलन करोगे तो ये तो 0 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4x⁴ कम होगा तो 3। फिर इसी प्रकार आगे यहाँ पे 1/1 + x⁸ और यहाँ पे अवकलन जब करोगे तो 8 सामने हो जाएगा, x⁴ क्या हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों का ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, ये यहाँ पे f.x = आप लोगों का होगा क्या, ये f(x) की वैल्यू मैं लिख दूंगा। f(x) की वैल्यू है यहाँ पे 1 + x, दूसरा ब्रैकेट में है 1 + x², तीसरी ब्रैकेट में है 1 + x⁴, और चौथी ब्रैकेट में है 1 + x⁸, ठीक है। मिला लीजिएगा, यही है यहाँ पे ऊपर 1 + x × 1 + x × 1 + x² × 1 + x⁴ × 1 + x⁸ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करना, लेकिन कैसे, 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/1 + x, ठीक है, ओके। और ये आगे है प्लस, ये प्लस 1/1 + x² और 1 में ये 2x का गुना होगा तो 2x/, ये नीचे 1 + x², फिर प्लस ये वाला प्लस, ये 4x³ का इस 1 में गुना होगा तो आएगा 4x⁴ ये 1 + x⁴ और प्लस लास्ट में 8x⁴ का 1 में गुना होगा बाबू तो आएगा 8x⁴ 1 + x⁴, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का ये आंसर होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर रहा, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे बड़ा ये आंसर है, ठीक है, ठीक है, सही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें आप लोगों से कहा है ज्ञात करने के लिए कि f.1 ज्ञात कीजिए, तो यानी कि x की जगह पे मैं 1 रखूँगा और 1 रखकर इसका वैल्यू मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम वैल्यू निकालते हैं इसका 1 रख के। अब यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन हो गया और मैं अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए अब यहाँ से आप लोगों का एक नेक्स्ट सवाल हो गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए मैं लिखूँगा ऐसे f.1 ज्ञात करने पर, देखिए ये तो आप लोगों का एक आंसर हुआ, ठीक है। अब f.1 ज्ञात करेंगे तो f.1
एफ डॉट वन। अब जहाँ जहाँ एक्स, देखो यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह पे वन आ गया, तो अब जहाँ जहाँ वन रहेगा, सॉरी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ वहाँ मैं क्या रखूँगा, वन। ठीक है, तो रखता हूँ। देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे आप लोग, है ना, अच्छे तरीके से पूरा जोरदार तरीके से देखिएगा। 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज, 1 + 1 का स्क्वायर, सहूलियत के लिए आपके लिए लिख दे रहा हूँ ना, 1 का स्क्वायर चाहे 1 के पावर कितना भी हो जाता है उसका वैल्यू 1 ही रहता है, लेकिन मैं लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि एक आध दो लाइन तो अभी लिखना ही है। तो लिखने में क्या जाता है, 1 + x के पावर, तो यानी कि 1 हो जाएगा 1 के पावर 4, 1 के पावर 4 और इंटू 1 + 1 के पावर 8। ठीक है, आगे ज़रा देखते हैं, 1/1 + 1 और प्लस 2 × 1 अपान ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 के पावर 2 और प्लस 4 × 1 के पावर 3। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 + x की जगह पे 1 के पावर बाबू कितना, 4। ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 1 के पावर कितना, 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करें बटे में 1 + x की जगह पे 1 और पावर में 8। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 1 1 आएगा 2 और ये गुना है, यहाँ पे 1 1 आएगा 2 और बीच में फिर गुना हो गया, यहाँ पे आएगा 1 1 2 और फिर बीच में गुना हो गया फिर 2, मतलब 4 बार 2 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 बार 2 2 का मतलब समझते हैं, 16 होता है, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा आप देखिएगा 1/2 और ज़रा देखिएगा यही चीज़ यहाँ पे है सब, यानी कि यहाँ पे भी 2 2 2 ऐसे करके आएगा। चलिए करके देखते हैं, ये ऊपर तो 2 आया, 2/2 हो गया, प्लस ऊपर 4 आया, अब 4/2 हो गया, फिर प्लस ऊपर आप लोगों का 8 आया और नीचे 2 हो गया। ठीक है ना भैया, चलो 2 से 2 को काट दिए, इस 2 से इस 4 को काट दिए 2 बार में, और इस 2 से किसको 8 को काट दिए कितनी बार में, 4 बार में बाबू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं बोला हूँ कि 16 आएगा तो 16 लिख दिया, और ब्रैकेट एक सेकंड के लिए लगा लेता हूँ। 1/2 प्लस यहाँ पे 1 आया, 1 आया, प्लस यहाँ पे आप लोगों का 2 आया, 2 आया, प्लस यहाँ पे आप लोगों का 4 आया तो 4 आया। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा होगा ना, बहुत आसान एकदम, मतलब एकदम समझिए कि स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। जब स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है तो कोई भी चीज़ें समझ में आने लगती है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिएगा फिर से ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को जोड़ को हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाता है। ठीक है, तो 7 यानी कि 1/2 + 7 ऐसा। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो आप जानते होंगे कि एलसीएम 16 आएगा इसका, अरे सॉरी इसका एलसीएम 2 आएगा, और 7 दूना के 14, 1 15 जोड़ दिए एक ही बार में 15, और 2 से इसको काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। अब 15 वाटे कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 15 वाटे 120 होता है। ठीक है ना, तो 120 लिख दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का F-1 बराबर आया 120, ये आप लोगों का आंसर हुआ भैया। ठीक है, अब आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन होगा जहाँ भी आप लोग देख पा रहे होंगे उसके आगे आंसर भी दिया होगा, आप लोग इस आंसर को मैच कराइएगा, आंसर आया होगा। चलिए हम बुक से जैसे हमेशा मैच कराते रहते हैं वैसे मैच करा देंगे, ताकि हमको भी संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं आप लोगों का आंसर आ गया है ना, दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं आंसर नहीं आया, चाहिए हो वो है फलान ढिकान जो भी हो। चलिए देखिए, ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन था बाबू, 16 नंबर के क्वेश्चन में एकदम सेम यही चीज़ यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि F-1 बराबर 120 दिया हुआ है, आप लोगों का भी 120 आया है। आप इसको चाहते हो बार बार रिपीट करना लिखना तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे है ना, ठीक है भैया, एकदम लिख सकते हो भाई, सोचना मत कि सर जी इसको छोड़ दिए हम भी छोड़ दें, नहीं, आप लोगों की इच्छा है तो लिखो। F-1 कितना आया है, 120 आया है। इस प्रकार से आप लोगों का ये आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं फिर से आप लोगों से एक बार दोबारा कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का देखते हैं हम लोग। बाबू 17 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं एडवांस में आप लोगों का टाइम बचाने के लिए 2 लाइन लिख भी दिया हूँ
कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिया हुआ है, क्या है भैया, ये दिया है, गिवन है, हमें दिया है, ठीक है। अब चूंकि दिया है, ऐसे इसके लास्ट में भी लिख सकते हैं, या तो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, ये दिया है। सॉल्यूशन में हम मान लेंगे इसी चीज को, ये कि ये y बराबर है एक फंक्शन है, ठीक है ना, x का क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो y बराबर आप मान सकते हो, नहीं तो आप fx बराबर भी मान सकते हो, आपकी इच्छा। अब मैं इसको गुणनफल नियम का प्रयोग करके सॉल्व करूंगा, इसका अवकलन करूंगा। कौन से नियम से, गुणनफल का प्रयोग करके। तो गुणनफल का प्रयोग करके आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक सेकंड के लिए दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है, देखिए ये तो पहले वाला का क्वेश्चन था आप लोगों का जो था, इसके बाद आप लोगों का सेकेंड नंबर का ये क्वेश्चन है जिसको मैं कह रहा था। देखिए आप लोगों को 17 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, देखिएगा। लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा था वो क्वेश्चन है, प्रश्न है मेरी तबीयत खराब है, ठीक है ना, गला बैठ जा रहा है बार बार, तो इसीलिए 2-4 दिन से पढ़ा भी नहीं रहते इस पे ऐसा ही हो रहा है। का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए, ठीक है। 3 प्रकार से करना है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, जो मैं आप लोगों को गुणनफल नियम का प्रयोग करके दिखा रहा था। फिर दूसरा जो है वो गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, ठीक है, इस नियम से भी हमको करना है, और लघुगणकीय अवकलन द्वारा भी करना है। 3 विधियों का प्रयोग करके इसका आंसर सेम सेम लाना है, ये भी नहीं है कि आंसर में चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बात हमारी समझ में आ रही होगी। चलिए आइए इसका हम लोग पहले नियम से, जो गुणनफल नियम का प्रयोग करके कह रहा है, तो गुणनफल नियम का प्रयोग करके हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास नहीं है उतना, बट हम लोग करेंगे, देखेंगे। और ये कभी कभी आप लोगों को 5 नंबर में, क्योंकि इसको करने में टाइम जाएगा, तो 5 नंबर का ये सवाल दे सकता है, आप लोगों से जान सकता है कि एग्जामिनर की मतलब आप लोगों को ये तीनों नियम आते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। देखिए ये आप लोगों का अब क्वेश्चन रहा जो हम आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे थे, ठीक है। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप लोगों को माना, सबसे पहले इसको मान लिए y बराबर इतना है, लघुगणकीय नियम का प्रयोग करके सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है, आप लोगों को मैं दिखाया हूँ, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। ये मतलब कुछ करना नहीं है, ये मानना है, और ये जो लघुगणकीय नियम दिया था उसको मैं लिखा हूँ, और इसके अलावा कुछ किया भी नहीं हूँ। अब मैं इसका अवकलन करूँगा, लेकिन किस नियम से, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, है ना, लघुगणकीय तो लास्ट में था तीसरा नंबर। ये गुणनफल नियम का प्रयोग करके हम इसका क्या करना है, हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, गुणनफल का एक नियम होता है, गुणनफल का नियम ये होता है, जरा देखिए हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, लिख दें क्या, चलिए इसके आगे हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d अपान, चाहे x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं लिख सकता हूँ x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इतनी चीजें लिखने के बाद देखिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, जैसे u रहे और एक v रहे, इसका अवकलन करना है d अपान डी एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, चाहे फर्स्ट और सेकेंड लिख दे रहा हूं, आपको सहूलियत महसूस होगा। अब ये 2 है इंटू में, ठीक है ना, तो गुणनफल नियम का प्रयोग करके, यानी कि फर्स्ट को रोकेंगे, d अपान डी एक्स, सेकेंड का अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस इस सेकेंड को रोक देंगे, और d अपान डी एक्स इस फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। देखिए अगर आप लोगों के पास 2 गर्लफ्रेंड होती है तो क्या करते हो, कैसे बात करते हो, एगो को छोड़ते हो तो दूसरे से बतियाते हो, एगो को छोड़ दिए दूसरे का अवकलन कर दिए, अब दूसरे को छोड़ोगे तो पहले वाले से बतियाओगे तो पहले वाले का अवकलन कर देंगे, यही तो है, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। चलिए आइए तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। y बराबर इतना है, तो मैं मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा सबसे पहले y का, ठीक है। अब यहाँ पे अवकलन करूंगा, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को रोक दिए, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और सेकेंड वाला का अवकलन कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वाला का अवकलन, यानी कि सेकेंड क्या है बाबू,
एक्स का क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है, ठीक है ना ये, और प्लस है, प्लस किसके अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं फर्स्ट को रोका था तो फर्स्ट का अवकलन करूंगा, अब सेकंड को अवकलन किए थे तो सेकंड को रोक दूंगा। तो सेकंड है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये फर्स्ट है, और डी अपान डी एक्स है ना, फर्स्ट कह रहे थे, ये सेकंड है और फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट वाला का यहाँ पे अवकलन होगा, है ना। फर्स्ट वाला का अवकलन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 ऐसे हो जाएगा। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, इसका और इसका, और ये तो ऐसे ही छप जाएगा जैसे है ना। तो इसको ऐसे ही छापेंगे हम लोग, ये बहुत बड़ा नहीं है, देखते हैं इसको कैसे छापते हैं। देखो इस y का अवकलन करोगे बाबू, इस y का, तो इसको ऐसे ही लिखोगे डी वाई अपान डी एक्स। कैसे लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो ऐसे ही छपेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसमें कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, डी अपान डी एक्स जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ई एक्स के पावर क्यू का अवकलन करेगा तो क्या होगा, 3x, अब पावर में से एक कम होगा तो 2, यानी क्या आएगा 3x और पावर में से एक कम होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये डी अपान डी एक्स सबके पास नहीं लिख रहा है ना, एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसका इसके यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 7 और x का, जैसे 7 कांस्टेंट डी अपान डी एक्स के पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, कांस्टेंट, x का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो 1, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1 आप लिख सकते हो ऐसे, 7 मल्टीप्लाई 1, कोई फायदा नहीं है, हमने थोड़ा सा डायरेक्ट करने के लिए कहे तो डायरेक्ट करेंगे, 7 लिख देंगे। और इस 9 का 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, ठीक है, ज़रा देखिएगा, नहीं सही तो है, ठीक है भाई, सही है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका करेंगे प्लस, ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक, और इसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा तो छोड़ देंगे, पावर 1 नहीं लिखेंगे, 5x तो माइनस 5 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, 1 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, और ये 8 का 0 हो जाएगा, 0 भी नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इतना मिला, अब इतना आप लोग आंसर ढूंढोगे तो इतना नहीं दिया होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया होगा, थोड़ा इसका गुना कर दिया होगा। अब गुना भी हम लोग कर देते हैं और गुना करने के बाद जोड़ घटा देते हैं, जितना आएगा वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए गुना करते हैं, देखिए कैसे गुना करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का इन दोनों में गुना करो, फिर इस 5x का इन दोनों में गुना करो, फिर इस 8 का इन दोनों में गुना करो, तो मुझे गुना करने के बाद बाबू मिलेगा, देखिए क्या मिलता है, इसमें गुना करेंगे तो मिलेगा 3x के पावर 4, ठीक है ना, 3x के पावर 4, इस x का इसमें गुना करोगे तो मिलेगा प्लस 7x स्क्वायर, इस माइनस से अब गुना करोगे तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और x के पावर क्यूब हो जाएगा, और फिर माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा, और x सिर्फ x, और अब प्लस 8 है ना, 8 का गुना करोगे तो 8 तिरी के 24 हो जाएगा, और x 8 तिरी के 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 8 का 7 में गुना करोगे तो 8 सत्ते 56 हो जाता है, 56, ठीक है, 56 ही होगा। तो इतना हुआ, अब इतना में किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं, हमको तो नहीं लगता होगा कि किसी को दिक्कत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना अच्छा से हम समझा ही रहे हैं कि दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक चीज़ बारीकी तरीके से दिखाया जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ से होगा, हमको तो नहीं लग रहा है, दिक्कत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ के आगे अब इन दोनों का आपस में गुना करना है, तो इसी प्रकार इसका भी करेंगे, इस एक्स क्यू का इन दोनों में गुना कर दो, इस 7x का इन दोनों में गुना कर दो, और इस 9 का इन दोनों में गुना कर दो, फिर जो आएगा उसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं, एक्स क्यू का 2x में गुना होगा तो प्लस 2x के पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये x का, सॉरी माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में गुना होगा माइनस 5x क्यूब हो जाएगा, और फिर आगे इस 7x का गुना करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे 7 दूना के 14, यानी कि प्लस 14x स्क्वायर, और फिर 7 का इसमें गुना होगा तो माइनस 7 पचे 35x, और फिर आगे आप लोगों का गुना हो गया, इस 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना के 18 प्लस 18x और माइनस
9 पचे 45 -45, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सिक्योर और करते हैं ताकि आंसर हम लोगों का दिखने लगे। तो ज़रा देखिएगा, सबसे मैक्सिमम पावर x के पावर 4 दिख रहा है हमको, अभी यहाँ पे भी दिख रहा है, बाकी तो नहीं दिख रहा है। ये 2 है x के पावर 4, तो यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ है दोनों के सामने प्लस है, तो 5x के पावर 4 आएगा, ठीक है। x के पावर 4 को जोड़ दिए। अब ज़रा इससे कम वाला पावर देखते हैं, 3 वाला, पहले ऐसे ही लिखेंगे। 3 वाला पावर यहाँ पे है, ज़रा देखिएगा, x के पावर 3 है, x के पावर 3 है, तो और कहीं x के पावर 3 है, नहीं है, तो यानी ये दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस में है तो -20x के पावर 3 होगा, ठीक है। फिर आगे आप लोगों का देखो, q वाला लिखा गया, अब स्क्वायर वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे +7x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, और फिर कहीं यहाँ पे भी x स्क्वायर है। तो चलो ये इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे 3 जगह x स्क्वायर है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31x स्क्वायर, ठीक है ना। कितना, दोनों जुड़ के 31x स्क्वायर। 31 में अब हम लोग जोड़ेंगे 14x स्क्वायर को, तो ये 45x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बाबू, 45x स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जोड़िएगा। अब हम लोग x वाले का पार्ट लिखते हैं ना। x वाला देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ पे है x 35x, और कहीं x है, x है, x है, x है, यहाँ पे 35 35 70x, और 70 में से 18 निकलेगा, 70, ठीक है, हाँ 70 में से आप लोग 18 निकाल दीजिए तो 52 बचेगा, ठीक है, 52, ठीक है, 52 बचेगा। तो माइनस में 52x स्क्वायर, 52 में 18 जोड़ लीजिए, 70 हो जाना चाहिए। तो 52 में 8 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, 10 जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा। ऐसे देख लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं। अब यही आप लोगों का क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो गया। आप लोग आंसर अपने बुक में मैच कराइएगा, जरूर बिल्कुल दिया होगा। चलिए हम एक बार सहूलियत के लिए, आप लोग नहीं मिला रहे होंगे, हम मिलाकर बता दे रहे हैं कि आंसर सही दिया है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास इसका आंसर का पिजाड़ा है ना। आप खोलेंगे, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। 5x के पावर 4, 5x के पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 52x स्क्वायर लिख दिया हूँ, गलती कर दिया हूँ ना, स्क्वायर गलती में लिख दिया हूँ, ये तो अंक नहीं नहीं नहीं, एक्स इस एक्स लिखा जाएगा ना। चलिए भले ही देख लिया, अच्छा कर दिया ना, नहीं तो दिक्कत हो गया होता। 52x हो गया, ठीक है। हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से दोबारा, इसमें आंसर 52x -52x, ठीक है। अंक अभी मतलब जो x के साथ नहीं, मतलब जिसके साथ x नहीं है, चर नहीं है, अभी वो कांस्टेंट जो है उसको भी यहाँ पे लिखना है। हम कांस्टेंट का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट भी इसमें देखिए 56 है, 56 के बाद कांस्टेंट 45 है ना, 2 कांस्टेंट है, यानी कि 45 में, सॉरी 56 में से 45 निकलेगा तो 11 आएगा, प्लस में 11। अब आप लोगों का आंसर सेम मिलेगा, ठीक है ना। हम मिला भी लिए हैं, देख भी लिए हैं कि यही आएगा, ठीक है। हम ध्यान नहीं दिए इसके लिए सॉरी, ये कांस्टेंट भी इसमें है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर ही लिखना है। मॉर्निंग का टाइम है ना, अभी जग कर ही तुरंत डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग उतना चल नहीं रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो गया, एकदम श्योर है। अब मैं इसी क्वेश्चन को 3 प्रकार से लगाऊंगा और तीनों का आंसर सेम यही आना चाहिए। आप लोग आंसर एक बार रट लो, देख लो क्या है आंसर। 5x के पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11 है। चलिए हम लोग मिला भी लेंगे। इसके बाद आप लोगों का यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे छपा हुआ है, और फिर से मैं लिखा हूँ माना y बराबर इतना, इसको मान लेंगे कि y बराबर है, और मुझे अब लिखना है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, ठीक है ना। मतलब इसका हमको एक एकल बहुपद प्राप्त करके मतलब क्या होता है, सुनिए देखिए। ये गुणनफल के विस्तारण, गुणनफल का विस्तारण क्या होता है, यानी कि इसमें हमको गुना कर देना है, ठीक है। क्या बोला हूँ, इसमें आपको गुना कर देना है, गुना करने के बाद उसको सेपरेट करना है, जोड़ देना है, जो जिससे जुटे, और जोड़ने के बाद वो एकल हो जाता है ना, एकल बहुपद कहलाता है। जब जोड़ दोगे सबको एक ही में समाहित कर दोगे जोड़ जाड़ के, तो वो एकल बहुपद कहने लगेगा हम उसको, लेकिन उसमें बहुपद बहुत सारा होगा, ठीक है, लेकिन वो बोला जाएगा सबको एकल बहुपद, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो विस्तारण, गुणनफल का विस्तारण करेंगे, मतलब इसका विस्तार करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ y इज इक्वल टू, पहले तो यही चीज़ y इज इक्वल टू, चलिए
गुना कीजिए, यानी कि इस x स्क्वायर का इन तीनों में गुना होगा, इस 5x का इन तीनों में गुना होगा, इस 8 का इन तीनों में गुना होगा, तो x स्क्वायर का तीनों में गुना करेंगे तो x के पावर बाबू 5 आएगा। क्या आएगा? x के पावर 5। ठीक है, आगे दे रहा देखिए, x का इसमें गुना होगा तो प्लस 7x³ हो जाएगा। ठीक है, और इस x का इसमें गुना होगा x स्क्वायर का तो 9x² हो जाएगा। फिर आगे माइनस, अब माइनस लगाए तो इन तीनों में माइनस जाएगा ना, 5x के पावर 4 और माइनस का माइनस, 7 पचे 35x² और माइनस 9 पचे 45x और फिर आप लोगों का अब प्लस चलने लगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, सब प्लस है तो प्लस आएगा। 8x³ प्लस 7 वाले 56, 56 हो जाएगा और 9 अठे 72 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का ये इतना हुआ एकल के विस्तारण, ये एकल का विस्तारण हुआ है ना। ठीक है, चलिए गुणनफल के विस्तारण, एकल के लिए मैंने विस्तारण कर रहे हैं, गुणनफल का विस्तारण हुआ ये, इसको गुणनफल का हम लोग विस्तारण भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी कुछ कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, हमारे पास जो पावर है ना, पावर के हिसाब से इसको जोड़ेंगे, एक करेंगे, है ना, तभी तो इसको एकल बहुपद बोलेंगे। x के पावर 5 है, क्या कहीं x के पावर 5 दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या? नहीं ना, तो हम लोग x के पावर 5 ऐसे ही इसको क्या करते हैं बाबू, छाप देते हैं। ठीक है, फिर जरा देखिए, प्लस 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 अभी लिख दूंगा, x का क्यूब है, थोड़ा x का क्यूब मिलाइए तो देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, x का क्यूब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि 8 7 कितना होता है बाबू, 8 7 15 होता है, और ये जुटेगा प्लस प्लस में, तो प्लस 15x के पावर क्यूब। और उसके बाद आप लोगों का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा 4 भी पहले लिखना है ना, 4 तो है ना, 5 के पावर पहले 4 आता है बाबू, तो 4 वाले को लिख लेंगे, ये 4 वाला आपका है। 5x के पावर 4 है, कहीं और x के पावर 4 दिख रहा है? हाँ, कहीं नहीं दिख रहा है। 5x के पावर 4 एक ही है, तो इसको मैं -5x के पावर 4 लिख लेता हूँ ना, -5x के पावर 4 और उसके आगे प्लस -5x के पावर 4 प्लस, यहाँ 15x का क्यूब हो गया, हम जोड़कर अभी लिखे हैं x का क्यूब वाला, ये 8 7 15, 15x का क्यूब, और उसके बाद अभी स्क्वायर वाले लिखेंगे 9x², तो 9x² स्क्वायर वाला लिखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर है क्या? नहीं, तो यानी कि 2 स्क्वायर है, यानी कि घटेगा, है ना। अब माइनस का चिन्ह लगेगा 35, तो 35 में से 9 हम लोग घटाएंगे तो 26 आएगा, 26। ठीक है, 26x² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब x वाला पद लिखते हैं। x वाला इधर तो कहीं नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि 45 और 56 है। ठीक है ना, तो 56 में से 45 निकलेगा, यानी कि आप लोगों का जो आएगा वो 6 5 11 आएगा। ठीक है ना, ठीक है, 6 5 11 यानी कि +11x हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कांस्टेंट वाला कोई वैल्यू है तो कांस्टेंट वाला वैल्यू लिख देते हैं। देखो 72 है कांस्टेंट वाला वैल्यू, तो कांस्टेंट वाला वैल्यू 72 में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट वाला कोई वैल्यू है नहीं, और उसका अवकलन करोगे भी तो 0 आ जाएगा, है ना, फर्क पड़ने वाला नहीं है, गलत लिख दोगे लेकिन गलत दिखा नहीं जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, पूरा अवकलन करेंगे बढ़िया से बेहतर तरीके से। तो लिखेंगे इस चीज़ को कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बाबू, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा d/dx किसका अवकलन, y का अवकलन, d/dx किसका अवकलन, इस x के पावर 5 का अवकलन, माइनस d/dx किसका अवकलन, इस 5x के पावर 4 का अवकलन, फिर प्लस d/dx किसका अवकलन, 15x के पावर क्यू का अवकलन, फिर माइनस d/dx किसका अवकलन, 26x² का अवकलन, फिर प्लस किसका अवकलन, 11x का अवकलन, d/dx 11x का अवकलन, फिर प्लस d/dx 72 का अवकलन। ठीक है, देखिए अब
यहाँ पे अब हम लोग जो लिखना था लिख दिए, अब अवकलन डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, फिर यहाँ पे जब अवकलन होगा तो 5x के पावर 4 माइनस तो माइनस, यहाँ 5 चौको 20 x का क्यूब होगा, फिर प्लस, ठीक है। 15 तिया 45, 45x स्क्वायर, ठीक है। जरा देखिएगा ये 15 कांस्टेंट के पहले आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये डी अपन डी एक्स के पहले, ये कांस्टेंट डी अपन डी एक्स के पहले आ जाएगा। और 3 क्या होता है, 3 एक्स पावर में से जो रहता है एक कम हो जाता है, तो 3 यानी कि सामने आएगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा, गुना होकर। इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी करिएगा। माइनस ये 26 दूना के 52 हो जाता है ना, 52x, एक पावर कम करोगे तो 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे प्लस 11 हो जाएगा लाला, कितना हो जाएगा 11। और ये कांस्टेंट वाला जो है ना, ये 0 हो जाता है, ख़त्म कर देते हैं, गया बोरा में, ठीक है। इसका काम है, ख़त्म हो गया। अब आप लोग इसको देखोगे तो पिछला वाला जो था उससे मिलाओगे तो आप लोगों का ये आंसर है, ठीक है। एक बार मैं फिर से, आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए 5, 20, 45, 52, 11, 2 बार इसमें माइनस दिया हुआ है ना, देखिएगा यही है कि नहीं। 5, 20, 45, 52, 11, ठीक है। और माइनस माइनस 2 बार है, प्लस प्लस आप लोगों का 3 बार है, 1 बार 2 बार और यहाँ पे एक 3 बार। 11 है, देखिए 5, 20, 45, 52, 11, 5, 20, 45, 52, 11, ऐसे है सब यहाँ पे। 5, 20, 45, 52, 11, आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, और सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम वही आंसर है। तो चलिए, ये आप लोगों का दूसरा मेथड हो गया बाबू, ठीक है। दूसरा मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, आपई के तरीके से। चलिए अब हम लोग इस पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है आप लोगों को, थर्ड मेथड, जो लघुगणकीय अवकलन द्वारा कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए लघुगणकीय अवकलन के मेथड से, लॉग लेकर अवकलन करना है इसका, ठीक है। तो लॉग लेकर तो बहुत हम अवकलन किए हैं, आप अगर पीछे से देखते आ रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान हो जाएगा लॉग लेने के बाद। चलिए अब इस पे हम लोग लॉग लेते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे अब हम लोग लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, है ना। इसको मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत होगा नहीं इतना लिखने में आप लोगों को, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पे आएगा लॉग y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं लॉग लिखता हूँ, ठीक है ना। तो लॉग एक बार ले ही लेता हूँ लॉग, और इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 8 और इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इस प्रकार से लॉग ले लिए, दोनों पक्षों में लॉग लिए। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये लॉग a इंटू बी है, तो जब लॉग a इंटू बी हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को मैं लिखता हूँ जो मैं अभी बोला हूँ, लॉग y इजक्वल टू लॉग ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, और फिर प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, लेकिन सॉल्व कैसे करूँगा, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो सब में लॉग लेकर चले जाओ, इसके भी लॉग गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं नहीं छोड़ दो, वैसे नहीं, इसको ना हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इस पे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये log तो रहेगा नहीं, सॉरी यहाँ x तो रहेगा नहीं, तो हम उसको हम लिख सकते हैं 1/x, log x का क्या होता है 1/x। तो फिर ऐसे ही हम लोग करते हैं रैंडमली, जैसे किया करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बाबू, तो लिखेंगे इसको ऐसे डी अपान डी एक्स लॉग वाई बराबर डी अपान डी एक्स, किसको, इसको लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 7x+9, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं है भाई, ये एक्स क्यूब है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, अब सारा चीज़ सही है, यहाँ पे मिला लेते हैं, सब सही है ना, सब सही है, सब सही है, सब सही है, ठीक। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, इसका अवकलन करेंगे, तो 1/y और d/dx किसका अवकलन, फिर दोबारा y का अवकलन, क्यों, क्योंकि इसको x माने, इसको x माने, ये x तो था नहीं, तो 1/x, x की जगह पे y, और इस y का अवकलन कर देंगे फिर से दोबारा, dy/dx इंटू y। अब यहाँ पे इसी प्रकार सेम ऐसे भी, इसको भी है ना, x स्क्वायर माइनस 5x+8 और d/dx इस चीज़ का अवकलन है ना, x स्क्वायर माइनस 5x+8, ठीक है भाई, प्लस इसी प्रकार इसका भी 1/, यहाँ पे मैं d/dx नहीं लिखा हूँ, छोड़ दिया हूँ, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा एक दफ़ा इसको आगे करता हूँ, ठीक है। देखिए d/dx, ठीक, चलिए अब सही है। अब यहाँ पे मैं इसको भी लिखूँगा ऐसे ही, 1/x स्क्वायर प्लस 7x+9, और इसका फिर से दोबारा मैं अवकलन करूँगा तो लिखूँगा x³ प्लस 7x+9, ठीक है। अब देखिए इसमें एक लाइन और आएगा, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, देखिए 1/y, तो 1/y को ना मैं उधर लेकर जाऊँगा, अब इसको मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू 1/y, यानी कि y को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई होगा सब में। अब इस तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ से देखिए क्या आता है, 2x-5, क्या आएगा, 2x-5, ये जरा देखिएगा, ये 8 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x d/dx एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x, और माइनस इस 5x का अवकलन करोगे क्या आएगा 5, यानी कि 2x-5, और 2x-5 का इस 1 में गुना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2x-5 और अपान ये x स्क्वायर माइनस 5x+8, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, नहीं अगर ऐसे सेपरेट करूँगा तो। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, बट यहाँ पे जो अवकलन आएगा 3x² प्लस 7, तो 3x² प्लस 7 को मैं इसमें गुना कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है, तो मैं यहाँ पे गुना कर दूंगा 1 में, तो आएगा 3x² प्लस 7 और अपान नीचे x² प्लस 7x+9, ठीक है ऐसे। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ y का मैं वैल्यू रखूँगा, y का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, x² माइनस 5x+8 x³ प्लस 7x+9, है ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू रखाएगा, और इसको मैं दोनों में, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेकर इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। और जोड़ने के बाद जो भी होता है आप लोग जानते होंगे कैसे क्या किया जाता है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मैं 17 नंबर के सवाल को इधर कर लिया, आप लोगों को पूरा पूरा दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद इधर मैं, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे अब मैं इसका अवकलन करूँगा, ठीक। ये y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू यही है ना, इसको उठा के कॉपी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। लिखने से बढ़िया है कि इसको हम लोग y का वैल्यू कॉपी करके लिख लेते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू लिखा गया, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर लेता हूँ। इस y को लिखने से पहले हम यहाँ पे dy/dx लिख देते हैं बराबर में, dy/dx इज इक्वल टू, ठीक, y लिखा गया, और मल्टीप्लाई में इनटू में ये, तो इन दोनों में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आपका क्या है ज़रा देखिएगा, ये एलसीएम है x² माइनस 5x, उसके आगे है +8, उसके आगे है +8 और इनटू में ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा x² प्लस 7x+9, ये आपका एलसीएम है, x² प्लस
7x प्लस 9। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को इससे क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा इससे, और ये आप लोगों को बचेगा, तो जो ये बचेगा इसका इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि गुना होगा किससे, 2x माइनस 5 से किस में, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 में, और प्लस ये वाला प्लस। अब इससे इसमें भाग होगा ना, इसमें, तो इससे इसमें भाग होगा तो ये वाला कटेगा और ये वाला बचेगा, यानी कि इससे इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 7 से गुना होगा आपका किसमें, इससे। देखिए इसी से गुना होगा इस वाले पार्ट से। लो भैया गुना कर दिए। ठीक है, ठीक है, अब मत कहिएगा कि गुना नहीं किए। देखिए ठीक, आप लोगों को दिख रहा है, एकदम बिल्कुल फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिख ही रहा है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आप लोग इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइए, एकदम सेम है, इसको ज़रा मिलाइए। यहाँ पे स्क्वायर कैसे लिख दिए यार, ये क्यूब है, एक सेकेंड रुकिए, ये क्या है, ये क्यूब है। ठीक, ये आप लोगों का क्यूब है, ये आप लोगों का क्यूब है। ठीक है, 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे भी कहीं क्यूब गड़बड़ाया है क्या, ये ये करके दिखाओ, क्यूब है। बाकी यहाँ पे भी मैं लिखने में गड़बड़ी कर दिया हूँ, क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब ना लिखकर एक्स स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब ज़रा देखिएगा, इसको मिलाइए, ये सेम से मिल रहा है, तो इससे ये कट गया, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इससे कट गया आप लोगों का। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों का लिखा जाएगा dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं पूरा यहाँ पे लिख लूँगा जितना है, तो मैं अब गुना करके डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो इसका इसमें गुना होगा तो 2x के पावर 4, 2x के पावर 4, और इसका फिर देखो इस 2x का इन तीनों में गुना होगा, इस 5 का इन तीनों में गुना होगा, तो 2x का इसमें गुना हो गया, 2x का इसमें 7 दुना के 14x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 9 दुना के 18x माइनस 5 का गुना होगा तो सब जगह माइनस जाएगा, 5x क्यूब और माइनस 7 पचे 35x और 9 पचे 45, और उसके बाद इसका इधर प्लस वाला ये प्लस, इसमें इसमें गुना होगा, तो 3x के पावर 4, 3x के पावर 4, और इसमें गुना होगा तो 3 पचे 15 माइनस 15x क्यूब, और आगे प्लस 8 3 के 24x स्क्वायर। अब 7 का गुना होगा तो प्लस 7 का 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर है ना। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो जगह तो बनाइए देंगे, ऐसा क्या है कि नहीं जगह बनेगा, चट्टा जगह बन गया देखो। ये करके दिखाओ, देख भैया जगह बना, अब तुम हो कहोगे कि यस सर जगह बना। ठीक है, सही 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 है। थोड़ा सा और एक सेकेंड रुकिए, जब जगह ही बनाना है तो जगह बना दिया जाए, है कि नहीं। ए भैया टच हो जाओ, चलो देखो, अब वहाँ पे हम लोग लिखेंगे
ये इस 7 का 7x² और माइनस, तुम क्यों उठ रहे हो रे भाई, माइनस 7×5 = 35, -35x और 8×7 = 56। ठीक है, अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन लिख दिया तो अच्छी बात है। चलो अब ज़रा देखना, x के पावर 4 जो दिख रहा है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। x के पावर 4 तो कितना हो जाएगा जुट के 5x के पावर 4, d/dx लिख के 5x के पावर 4। आप लोगों का आंसर में आया होगा 5x के पावर, मिलाइएगा। फिर उसके बाद x के पावर क्यूब वाला लिखता हूँ, 3x, 5x का क्यूब है, यहाँ पे 15x का क्यूब है, तो जुट के -20x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 20x का क्यूब आया था, स्क्वायर वाला लिखता हूँ। देखो 14x², यहाँ पे x² है और बाकी आप लोगों का यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो इसको जोड़िएगा, ये हो जाएगा 31x² और 14 जोड़ेंगे तो 31, 45, 14 जोड़ेंगे तो 45 + 45x²। अब x को लिखता हूँ, देखो ये 18x है और यहाँ पे 35x है और एक जगह 35x होगा। देखो 35x है, -35x, -35x 70x, और 70 में से 18 घटाएंगे तो -52x आपका आएगा। ठीक है ना, याद आ रहा होगा। उसके बाद अब डिजिट अंक वाला कांस्टेंट 45 और 45 और ये 56, 45, 56, 45, 9×5 = 45, ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि हमको याद आ रहा है कि ये -11 आया था, है ना, 11 प्लस में आया था, मैंने माइनस में 11 में आया था। तो ये अब ध्यान दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ पे माइनस न लिखकर प्लस लिख दिया था। अब घटाओ तो 11 आ जाएगा प्लस में, +11 है ना, 11। तो ये आप लोगों का आंसर होगा, मिलाओगे तो आप लोगों को आंसर ये मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिला लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे दिया है 5x के पावर 4 -20x³ + 45 45x² -52x + 11, मिलाओ। यहाँ पे 5x के पावर 4, 20x के पावर 3 + 45x² -52x + 11। अब नेक्स्ट सवाल हम लोगों का जो है बाबू, ये 18 वाला है। ठीक है, 18 वाला में मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, ज़रा देखिएगा। ये 18 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि u v तथा w x के फलन है। ठीक है, u v तथा w किसके फलन है, x के फलन है, तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय जो है लघुगणक अवकलन द्वारा दर्शाए कि ये इतना के बराबर है। यानी कि दो विधियां यहाँ पे यूज करना है, और ये जो फलन दे रहा है ना f(x) बराबर ये u × v × w को दे रहा है। ठीक है, इसको कह रहा है ना कि फलन देकर कि प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति, प्रथम गुणनफल के नियम द्वारा जो पुनरावृत्ति यानी कि u × v का जो हम लोग करते हैं, है ना, उसमें यानी कि पहला को छोड़ के दूसरा का अवकलन, दूसरा को छोड़ के पहला का अवकलन, ये वाला ये कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लघुगणकी यानी कि लॉग लेकर, और किसका करना है, ये f(x) बराबर मानो, x के फलन है यानी कि f(x) बराबर मानो या तो y के बराबर मानो, दोनों ही बात बराबर है। तो चलो इसको हम लोग अब करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं है, बट आप लोग नहीं जानते होंगे तो दम तो रहेगा ही रहेगा। देखो हम मानेंगे फलन को, माना आप f(x) बराबर लो या तो y बराबर, तो ये x के फलन बोला है ना, तो x का फलन लेता हूँ। f(x) बराबर क्या है बाबू, u v और w, ये तीनों इंटू में। ये प्रथम जो अवकलन का नियम होता है गुणनफल वाला, है ना, उसका हम लोग नियम लगा के इसको करेंगे। तो जरा देखिएगा इसको मैं लिखता हूँ, कैसे करूँगा ज़रा देखिएगा। इसका x के सापेक्ष में अवकलन करता हूँ, तो लिखूँगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का बाबू अवकलन करने पर लिख दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर।
तो इसको मैं लिखूंगा डी अपान डी एक्स किसका, एफ एक्स का अवकलन, फिर बराबर डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का अवकलन। तो डी अपान डी एक्स गुणनफल नियम से करना है एफ एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पे मैं दो को एक समझ रहा हूँ, ये दोनों एक है और ये अकेला है, ठीक है, तो दोनों एक है, तो एक पहले वाला को रोक दूंगा, u इंटू भी डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, डब्ल्यू का अवकलन, फिर प्लस डब्ल्यू वाला सेकेंड को रोक दिया, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस पहले वाला का u इंटू भी का अवकलन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसका मैं अवकलन करता हूँ, तो इसका मैं अवकलन जब करूँगा तो इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 अपान एफ एक्स, 1 अपान एफ एक्स, ठीक है, ऐसे 1 अपान एफ एक्स लिख दूंगा। 1 अपान एफ एक्स लिखने के बाद अच्छा जरा देखिएगा, ये 1 अपान आप अगर एफ एक्स लिखते हो फिर एफ एक्स को उधर लेकर जाते हो, है ना, नहीं 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 नहीं, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही है, ठीक है, एफ डॉट एक्स, एफ डॉट एक्स, ये एफ एक्स का अवकलन होगा डायरेक्ट एफ डॉट एक्स, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे ऐसे ही जैसे है u इंटू भी और इस w का अवकलन डी डब्ल्यू अपान डी एक्स, ऐसे में लिख दूंगा, फिर प्लस यहाँ पे w और इसका फिर से अवकलन होगा ना, तो इसको मैं लिखूंगा कि u को रोक दिए d अपान डी एक्स और v का अवकलन प्लस v को रोक दिए d अपान डी एक्स इस u का अवकलन, ठीक है, एक लाइन और एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू यू वी और डी डब्ल्यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये डब्ल्यू का इसमें गुना होगा, प्लस लिखना था तो ये क्या लिख रहा हूँ, प्लस ये डब्ल्यू यू चाहे यू डब्ल्यू जो भी लिख रहा है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और डी वी अपान डी एक्स, ठीक, प्लस ये डब्ल्यू यहाँ पे आएगा तो डब्ल्यू भी, है ना, डी यू अपान डी एक्स, ठीक, इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ। ये जरा देखिएगा, इसके बराबर ये आप लोगों का अवकलन निकल कर आया है, तो ये आप लोगों का अवकलन होगा। अगर आप देखना भी चाहोगे यहाँ पे तो देख सकते हो, चलिए मैं दिखा रहा हूँ, है ना, आप लोग ये देख ही पा रहे होगे, और यहाँ पे आप लोग देखिए डी अपान डी एक्स यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, मतलब ये हम अवकलन इसका कर रहे हैं तो इतना प्राप्त हो रहा है, और इतना वहाँ पे हम लोग लिखे हैं, जहाँ पे मैं लिखा हूँ ना वहाँ पे देखोगे तो ये इतना ही आया है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। चलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप लोगों को ना, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये उतना ही है जैसा जैसा मतलब उसमें दिया है, ये एफ एक्स, ये एफ डॉट एक्स, यानी कि ये एफ डॉट एक्स यानी कि ये क्या है, यही तो है यहाँ पे, यानी कि इसको आप लोग लिखोगे, जब इसको आप लोग लिखोगे इसके बराबर, तो यहाँ पे आप लोग इसके एफ डॉट एक्स, है ना, अवकलन किए हैं, तो ये मतलब एक साइड आ गया है, ये आप एफ डॉट एक्स इसको लिखबे करोगे, क्या करोगे भाई, और एक साइड का ये आया है, यानी कि यही हमसे पूछ रहा था तो हम लोग निकाल दिए, इसका अवकलन करने के लिए कह रहा था, अवकलन भी कर दिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे करेंगे लघुगणकीय, मतलब लघु लॉग लेकर, ठीक है, किसका, अब देखो मैं इसको y के बराबर मान के करते हैं, ऐसे y बराबर, चाहे एफ एक्स बराबर भी मान सकते हो, y बराबर u भी डब्ल्यू, कोई मान लीजिए कि y बराबर माना होगा तो y बराबर भी देख लो एक बार कैसे होगा। अब ये मैं माना हूँ, है ना, तो माना लिख दिया, लिखने के बाद क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे y इक्वल टू यू भी इंटू डब्ल्यू है ना, अब मैं इसका लघु गणक मतलब दोनों पक्षों में लॉग ले रहे हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों जब पक्षों में लॉग लूंगा तो इसको लिखूंगा log y इज इक्वल टू log u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, ऐसा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जब गुना में रहता है ना तो इसको मैं प्लस में सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, log u प्लस log v प्लस log w, तो ऐसे लिखूंगा, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ वैसे ही जैसा बोला हूँ, log u प्लस log v प्लस log w, ठीक है बाबू, इतना लिख दिया। अब मैं अवकलन करूंगा, जरा देखिएगा अवकलन इसका क्या आएगा, इसका अवकलन 1 अपान वाई
और डी वाई अपान डी एक्स लिखूंगा, क्योंकि वाई का फिर से एक बार अवकलन होगा। यहाँ पे मैं करूँगा तो इसका ज़रा देखिएगा 1 अपान यू, है ना, अवकलन डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, चलो मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए, सोचोगे कहाँ से सर जी लिख रहे हैं। देखिए मैं लिखूंगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों अक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यानी कि इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे डी अपान डी एक्स लॉग वाई बराबर डी अपान डी एक्स लॉग यू प्लस डी अपान डी एक्स किसका, लॉग भी का, फिर प्लस डी अपान डी एक्स किसका, लॉग डब्ल्यू का। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा इसका, जैसे मैं कर दिया हूँ ना, लॉग वाई का क्या किया हूँ 1 अपान वाई, और वाई एक्स नहीं था, एक्स का सापेक्ष है, तो फिर इसका अवकलन करूँगा। ऐसे ही इसका भी 1 अपान यू, और यू नहीं है एक्स, तो इसका भी करूँगा फिर से दोबारा डी यू अपान डी एक्स, फिर प्लस ऐसे इसका 1 अपान भी, और आगे डी वी अपान डी एक्स, और फिर प्लस 1 अपान क्या, 1 अपान डब्लू, और डी डब्लू अपान डी एक्स। ठीक है, ऐसे। अब ये आप लोगों का क्या हो गया, अवकलन। लेकिन इसको y को अब उधर कर दो आप, ठीक है, तो y को उधर करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर y इधर आएगा, और ये सब ऐसे लिखा जाएगा 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स प्लस 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स प्लस 1 अपान डब्लू डी डब्लू अपान डी एक्स। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा y का वैल्यू रखिएगा, तो y का वैल्यू रखिएगा तो ऐसे रखा जाएगा जैसे आप रखते हो u v w, ठीक है, और ये 1 अपान यू, क्यों बार बार लिखो, मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा है, आप लोगों को मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे छाप लीजिए, देखो हो गया। ठीक, अब ज़रा देखिएगा एक लाइन और, ये आप लोग लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अब ये अंदर जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा u से u कटेगा, भी डब्ल्यू बचेगा, तो भी डब्ल्यू डी यू अपान डी एक्स प्लस ये u भी यहाँ पे जाएगा, तो v से v कटेगा तो u डब्ल्यू बचेगा, यू डब्ल्यू आगे डी वी अपान डी एक्स, फिर प्लस ये w से w कटेगा तो u भी बचेगा, u भी डी डब्ल्यू अपान डी एक्स। आप लोग मिलाओगे तो जो पिछला वाला क्वेश्चन, मतलब जो इसको पीछे मैं किया हूँ दूसरे तरीके से, है ना, एकदम सेम वैसा ही है। चलो मिला के दिखाते हैं, देखिए u भी w है, w u तो v है, w भी तो u है ना, यहाँ पे w भी है तो यहाँ u है, यहाँ w u है तो ये v है, ये u भी है तो w है। आप लोग मिलाओगे तो सेम ऐसे आएगा, देखो आगे जाना है, ये भी डब्ल्यू है तो यू है ना, यू इसमें तो है नहीं तो यू है, यू डब्ल्यू है तो देखो भी है, यहाँ पे भी तो है नहीं तो भी है, यू भी है तो देखो इसमें डब्ल्यू तो है नहीं तो डब्ल्यू है, एकदम सेम वही वाला है पीछे वाला, यानी कि आप लोगों का सेम डिट्टो आपका आंसर मिल रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.6 को लेकर, 5.6 अगर देखना होगा तो आ जाइएगा, कल मिल लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।